भारत के राष्ट्रपति की तुलना किससे करना सर्वाधिक उचित होगा? तो भारत के राष्ट्रपति जो है कंपैरिजन कर सकते हैं ब्रिटेन के सम्राट से। ब्रिटेन के सम्राट से कंपैरिजन कर सकते हैं भारत का राष्ट्रपति को। भारत के कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। भारत के कार्यपालिका एडमिनिस्ट्रेटर के अध्यक्ष हेड कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? भारत के राष्ट्रपति होता है। भारत की कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्ति किस में निहित है? तो राष्ट्रपति में निहित है। आर्टिकल 53 में बताया गया है दोस्तों। ठीक है, राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्ति किस में निहित है? आर्टिकल 53 के अंतर्गत राष्ट्रपति में। राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्ति, किसकी शक्ति? कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है आर्टिकल 53 के अंतर्गत में। भारत का राष्ट्रपति क्या है? राज्य का प्रधान कहलाता है। भारत का राष्ट्रपति क्या कहलाता है? राज्य का प्रधान कहलाता है। भारत का राष्ट्रपति क्या कहलाता है? राज्य का प्रधान। ये संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन? राष्ट्रपति होता है। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? तो राष्ट्रपति की। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? अकॉर्डिंग टू 53 प्रेसिडेंट। ठीक है, यानी राष्ट्रपति के अंतर्गत में होता है। भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है। भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका की शक्ति किस में निहित है? प्रेसिडेंट के अंतर्गत प्रेसिडेंट में। और तीनों सेनाओं का जो हेड होता है कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है, राष्ट्रपति होता है। भारत का राष्ट्रपति होता है क्या? राज्य और सरकार का अध्यक्ष या राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष या भारत का वास्तविक शासक? राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। भारत का राष्ट्रपति क्या होता है? संवैधानिक अध्यक्ष होता है। ओके, राज्य का क्या होता है? संवैधानिक अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट है, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। भारत के राष्ट्रपति की आवश्यक योग्यता नहीं है। वह भारत का नागरिक हो, हाँ है। वह 35 वर्ष होना चाहिए राष्ट्रपति के लिए, हाँ है। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होना चाहिए और लोकसभा के लिए 25 वर्ष होना चाहिए। ये एज वर्णित है। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए 35 ईयर्स। अगर 35 ईयर्स है तब वह भारत के राष्ट्रपति बन सकता है। वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो नहीं, ये योग्यता नहीं है। हाँ, ये अति होना चाहिए, बनने योग्य होना चाहिए। लोकसभा के सदस्य के लिए निर्धारित सभी योग्यताएं हो, हाँ है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी है? कोई निर्धारित नहीं की गई। राष्ट्रपति का एज और उपराष्ट्रपति का भी एज। कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? अनेकों बार। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? अप्रत्यक्ष तरीके से। राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? अप्रत्यक्ष तरीके से। और उपराष्ट्रपति का भी अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति, यानी समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति। ठीक है, प्रोपोर्शनल समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति। राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? समानुपातिक पद्धति, समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय पद्धति अपनाई जाती है। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया गया है? तो सुप्रीम कोर्ट को निर्देशित किया गया है। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी जो विवाद होता है उसे किसे निर्देशित किया गया है? उच्चतम न्यायालय को। राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रस्तावक अनुमोदक को कम से कम कितनी होनी चाहिए? 50-50। 50 प्रस्तावक होना चाहिए, 50 अनुमोदक होना चाहिए। जबकि 20-20 किसके लिए है? उपराष्ट्रपति के लिए।
ठीक है। 20-20 है उपराष्ट्रपति के लिए, 50-50 है प्रस्तावक का अनुमोदक। ठीक है। भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए कौन सी अयोग्यता मानी गई है? वह भारत का नागरिक हो, हाँ है योग्यता। 35 वर्ष का हो चुका हो, हाँ हो। कोई लाभ का पद ग्रहण किया हुआ हो, ये गलत है। ठीक है, यही अयोग्यता मानी जाएगी। अगर लाभ का पद होगा तो राष्ट्रपति क्या हो जाएगा? अयोग्य हो जाएगा। अगर कोई सरकारी पद पर बना हुआ है तो लोकसभा सदस्य के लिए योग्यता होनी चाहिए। भारत के में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है कैसे? तो एकल हस्तांतरित मत पद्धति द्वारा या समानुपातिक मत प्रणाली द्वारा। तो समानुपातिक मत पद्धति द्वारा अपनाया जाता है या एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा। तो एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा अपनाया जाता है। ठीक है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा अपनाया जाता है। एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा यानी एकल हस्तांतरित मत पद्धति द्वारा भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? एकल हस्तांतरित मत पद्धति द्वारा। राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है किसके द्वारा? तो निर्वाचन आयोग द्वारा। राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है किसके द्वारा? निर्वाचन आयोग द्वारा। राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है किसके द्वारा? निर्वाचन आयोग द्वारा। भारत में किसके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई गई है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति में, ठीक है, अनुपातिक पद्धति का उपयोग किया गया है। किस में?